कई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सीनियर कारकुनों ने कोशिश की, मुझे मशवरे दिए कि आप इस तरह करें कि 50,000 लगाएं, 50,000 खा पी लें। ये अच्छा, मुझे यहाँ पे रुकना जी जी पड़ेगा आपको। कोना करने की कौन वो कौन से लोग थे जिन्होंने कहा कि आप 50% खा दीजिए? कि किसी एमसी वाले ने मुझे फोन तक नहीं किया है कि आया आप हॉस्पिटल में हो, आपको क्या परेशानी है। तो जब तक इदरीस काज़म यहाँ पर रहे ना, तो मुस्लिम कौंसिल के लिए उस आदमी ने जानी माली हर लिहाज से जमात के लिए काम किया है। ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पॉलिसियां कोई मुजाहिद अव्वल वाली कोई पॉलिसी नहीं थी। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक रियासी जमात, जब भी अवामी हकूक़ की कोई बात आती है ना, तो ये उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। तो एक्शन कमेटी के साथ जब से इन्होंने पंगा लिया ना, तो उस दिन से मेरा दिल जो है ना थोड़ा मुतनफुर हो गया। क्यों? इनको ऐसे आदमी यहाँ पर चाहिए जमात के अंदर सिर्फ जो इनकी चापलूसी करें। जब मैंने इनको बोला कि आप मेरा नाम लिखें तकरीब में, अगर नहीं लिखते हैं तो मैं सरदार अती की मौजूदगी में यहाँ बोलूंगा। गरीब आदमी को ये आटा चीनी पानी इन चीजों की सहूलत चाहिए, उन्हें कोई गर्ज नहीं है साजिद अब्बासी जीते या अतीक खान जीते। अभी हमारे साथ मौजूद है नंबरदार तारिक साहब। तारिक साहब ने 25 साल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गुजारे और अचानक से दस्तोबाजी में शिफ्ट हो गए। क्या रीजन थी, आज इनसे जानते हैं। देखें जी ज़हीर हाशमी साहब, मैंने जमात के अंदर 25 साल निकाले हैं। जमात के अंदर गुजारना और फिर छोड़ना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम था। ये पर एक मखसूस लोग जो है ना जमात को डिलीवर कर रहे हैं। इस तरह के जो भी काम काज यहाँ पे हो रहे हैं ना, वो मनपसंद लोगों में तकसीम कर रहे थे। 2-4 बंदों के नाम ले लें। ठीक है, जाहिर बात है यहाँ पे सारा करता था तो मलिक अमान है ना, ठीक है। उसने यहाँ पर अभी जो मौजूदा पोजीशन है ना, उसने यहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं। वो जमात की जड़ें काट रहा है। मैंने अतीक साहब को मुजाहिद मंजूर में बताया था कि सर ये जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे भी दीवार से लगा रहे हैं। बारह मैं इनको बार बार समझाता रहा कि आया ये गलत काम ना करें, स्कीमों की बिडर बांध छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर इज्तिमाई लोगों के मसाइल हल करें। ठीक है, ये सिंगल सिंगल घरों को नवाजना छोड़ दें। इनको ऐसे आदमी यहाँ पर चाहिए जमात के अंदर सिर्फ जो इनकी चापलूसी करें, इनके गलत कामों को सही निशानदेही करें कि गलत काम जो कर रहे हैं वो भी सही हो रहे हैं। ठीक है, मैंने मलिक अमान साहब को भी, मुंशी जाहिद साहब को भी अपनी रोड के हवाले से भी बताया हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक छोटी सी ₹1,00,000 की स्कीम रख ली मेरे लिए 25 साल के बाद मेरा मुंह बंद करने के लिए। उसमें भी कई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सीनियर कारकुनों ने कोशिश की, मुझे मशवरे दिए कि आप इस तरह करें कि 50,000 लगाएं, 50,000 खा पी लें। ये अच्छा, मुझे यहाँ पे रुकना जी जी पड़ेगा आपको। कोना करने के कौन वो कौन से लोग थे जिन्होंने कहा कि आप 50% खा जाएं? ये सीनियर लोग थे मुस्लिम चमनकोट के। चमनकोट के। ठीक है, चमनकोट के तो 2-4 बड़े-बड़े लोग होंगे, नाम लें अब आप। जी जी छोड़ नाम चुके हैं तो। में असल में नाम नहीं लेना क्योंकि आप चाहता। इल्जाम बहुत बड़ा लगा रहे हैं, देखिए 50% देखो, जेब ये में बात डालो हुई है, सिर्फ ये लगा। बातें होंगी, कुछ चीजें मजीद सामने आएंगी, लेकिन इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन के करीब जाके ये चीजें सामने लाऊंगा। ठीक है, 25 साल में मुझे 2 स्कीमें इन्होंने दी हैं जाहिद भाई। ठीक है, वो भी सोशल मीडिया पे पोस्टें कर करके मैंने वो स्कीमें इनसे हासिल की हैं। यानी कि एक किस्म का वो जो है ना, कहते हैं कि वो खींच के लिए है। ठीक है। इन्होंने मुझे दी नहीं है, कभी इन्होंने नहीं कहा कि ये बेलोस जमात के अंदर लगा हुआ है। मैं जहां भी हर जगह पहुंचा हूँ जमात के लिए। सरदार अतीक साहब काबिल एहतराम है आज भी, उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। वो मतलब एक लीडर आदमी है। ठीक है, एक दफा उनके सामने जाके मैंने शिकवा किया था कि सर ये मसलन जो है ना जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया? अतीक साहब ने नोटिस लिया था। ठीक है, हल्का सा उन्होंने नोटिस लिया। ठीक है, लेकिन बाद में जो है ना इन्होंने जो है ना वो पुरानी खिचड़ी वो पुरानी शुरू कर दी। ठीक है, वो जब तक इदरीस काज़म यहाँ पर रहे ना, तो मुस्लिम कौंसिल के लिए उस आदमी ने जानी माली हर लिहाज से जमात के लिए काम किया है। अच्छा। तो मुझे उस पर फख्र था, मैंने उसके साथ खड़ा था, जमात के साथ भी खड़ा था। लेकिन जब से वो यहाँ से गया है ना, तो ये एक मुफादाती टोला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। उसके बाद जब मैंने इनको बोला कि आप मेरा नाम लिखें तकरीब में, अगर नहीं लिखते हैं तो मैं सरदार अती की मौजूदगी में यहाँ बोलूंगा। आपको 25 साल बाद ये बात क्यों समझ आई? 25 साल तक तो आप कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नजरियाती जमात है, आप नजरिए पे खड़े थे। जी आपको करप्शन से तो लेना देना ही नहीं था, आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, करप्शन हो रहे जो भी है, आप अपना नजरिए 25 साल के बाद क्यों छोड़ रहे जी हैं? 25 साल के बाद नजरिया इसलिए मैं मेरा दिल जो यहाँ पे एक्शन कमेटी जब से यहाँ पे निकली है ना, तो उसकी ये तहरीक जो थी ना एक्शन कमेटी की, वो एक आम आदमी के लिए थी। ठीक है, आवाम की हुकूक की जंग थी उनकी। तो जब से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने
क्योंकि उनका जो मुतालबा था ना एक्शन कमेटी का, वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से था, उनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कोई नहीं था। तो इन्होंने खाम खा उसके साथ भी जो है ना, तो आपने देखा कि मामलात की ये खिलाफ रैलियां निकलनी शुरू होंगी इस तरह के। तो एक्शन कमेटी के साथ जब से इन्होंने पंगा लिया ना, तो उस दिन से मेरा दिल जो है ना थोड़ा मुतनफुर हो गया। क्यों कि यार कि आया एक गरीब लोगों के, आवाम की, आज़ाद कश्मीर के हुकूक जो 75 साल में यहाँ पे नहीं कर सकी है ना, ये गवर्नमेंट है बड़ी बड़ी इधर आई, वज़ीर आज़म यहाँ पे रहे, हमारे सारी चीजें नहीं हल हो सकी, ठीक है, एक्शन कमेटी ने हल करवाई, ठीक है। बस उस दिन से मैंने तारिक साहब, एक्शन कमेटी ने हल करवाई, चलें आप जी कह जी रहे हैं कि आप उसकी वजह से मुतनफ़र हो गए, जी जी तो आप एक्शन कमेटी में जाते, आप अवामी दस्तूबाजी में चले गए। अवामी दस्तबाजी में देखें, ये सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब जो है ना, ये पहली दफा, अभी तक उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, ठीक है। वो जाती हैसियत से अपनी जेब से लोगों के काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किसी जगह ट्रैक डाल रहे हैं, किसी जगह वो मसलन जो है ना सड़क का काम हो रहा है, किसी जगह पानी के मसाइल हल हो रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का एक बहुत बड़ा जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा हल्का गरबी बाग के अंदर जो है ना सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब का इजाफा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ दी है, अभी बहुत सारे दोस्तों की तरफ से कोशिश है कि वापस आ जाऊं, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ बड़ी बात नहीं करता हूँ, सरदार साजिद इकबाल के साथ सीना तान के खड़ा हूँ। तो उन्होंने हम आप आपको पहले क्या ऑफर्स किए हैं, कितने पैसे मिले हैं, मंथली बेस पे, शमूलियत पे, या कोई वजीफा, या फिर आप इतनी बड़ी जमात छोड़ के जा रहे हैं, किस बेस पे आपने कमिटमेंट्स दी हैं, देखो वो चीजें बताएं। जी जी ये जिस तरह ये आप बता रहे हैं खैराती बातें, या वो सोशल वर्क है, ठीक हुई फिर है, तो आप ठीक है। ईदी, जो ईदी में जा सकते थे, आप उखुवत में जा सकते थे, बहुत सारे और ऑप्शन जी थे। जी 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 यहाँ पे सियासी बातें जरा खुल के बताएं कि यार इस ऑफर में मैं गया हूँ भाई। जी देखें, सर साजिद इकबाल की जो टीम है ना, वो तकरीबन 3 माह से मेरे साथ राब्ते में थी, वो मुझे शामिल करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। हम्म लेकिन मैंने कुछ उनको वक्त मांगा था, टाइम मांगा था, ठीक है। हम्म तो गुज़िश्ता दिनों अचानक से मेरे घर में एक बीमारी अचानक से आ गई। तो हम्म सरदार साजिद इकबाल, हमें यहाँ से कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल चले गए। तो रात 10-11 बजे का टाइम था, देख तो उधर साजिद इकबाल साहब 10-15 बंदे लेकर उधर भी पहुंच गए। मेरी हौसला अफजाई जागी उन्होंने की। मदद करना देखो जाहिद भाई, मदद करना दूर की बात है, मुश्किल टाइम के मैं किसी के पास जाके खड़ा हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। कसम खुदा की मैं कसम खा के कहता हूँ ना कि किसी एमसी वाले ने मुझे फोन तक नहीं किया है कि आया आप हॉस्पिटल में हो, आपको क्या परेशानी है, आपके क्या मामलात हैं। किसी सिंगल बंदे ने जो है ना मुझसे रब्ता नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा जो साजिद साहब के काम मामलात मैंने देखे हैं ना, तो मुझसे सारी पार्टियों ने रब्ता किया है। यानी कि जो भी यहाँ पे लोकल पार्टियां आज़ाद कश्मीर की हैं, सब पार्टियों ने मुझे दावत दी है कि आया हमारी पार्टी में आ जाए, ठीक है। लेकिन मैं सब से मैंने माजरत की, और मेरा दिल जो है ना ज़हनी तौर पर मैं सरदार साजिद इकबाल। आपने कहा होगा वो तलब भी ऐसी है, रहा नहीं जाता, कितनी पैसे वाली बात बताएं क्योंकि नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं दस्तोबाजी वाला। में देखें। देखें देखें एक बात जाहिर भाई मैं वाजे कर दूं ना, ठीक है, कि वल्ला अगर मैं बिकने वाला आदमी होता ना, खुदा की कसम 25 साल नहीं गुजार सकता था एमसी में, ठीक है। कब का बिक चुका होता। आपको यहाँ पे ऑफर भी हुई है कि आप पीटीआई में आ जाएं, आपको पीटीआई की गवर्नमेंट मिले, आई तो आपको नौकरी भी देंगे और आपको कुछ खर्चा पर्चा भी देते हैं, ठीक है, आप पीटीआई में आए। लेकिन मैंने बोला ये हो नहीं सकता। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साजिद साहब को इस इलेक्शन में कितने वोटर मिलेंगे? इंशाल्लाह जो ग्राउंड की सिचुएशन और जो हालात दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, बड़ी बात नहीं करता हूँ, जो है ना बहुत बेहतर पोजीशन नजर आ रही है, ठीक है। चमनकोट का रिजल्ट आप देख लेना, इंशाल्लाह चमनकोट से पूरी कोशिश करेंगे, खाली चमनकोट ही नहीं पूरी यूनिट काउंसिल लेगी चमनकोट साजिद अब्बासी को इंशाल्लाह क्लियर है। और अतीक साहब जीतेंगे या साजिद साहब? सीट ये अभी जो है ना कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अभी 2-3 महीने का अभी इलेक्शन किस टाइम होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अभी कबूल वक्त बातें हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम साजिद इकबाल के साथ खड़ा हूँ मैं। बेस्ट ऑफ लक।